एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ क्योंकि आज पूरी रात हो गई है। गर्मी 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 और लाइट भी नहीं आ रही थी। तो हमारे यहाँ पर लाइट देखिए नहीं आ रही है। सही करने वाले आए हुए हैं। कल शाम को 6:30 बजे के टाइम पे लाइट गई हुई थी और 9:30 बज रहा है इस टाइम पे और लाइट नहीं आ रही है बिल्कुल। तो पूरी रात हो गई है, नींद पूरी नहीं हुई। तो मैंने क्या किया, खाने में बना लिया रोटी, दाल और चावल। जल्दी के जल्दी बन जाता है और बहुत अच्छा रहता है। तो ये तो बन गया और चंदा चले गए ऑफिस। फाइनली अब लाइट आ जाए तो बढ़िया है क्योंकि लाइट ठीक करने वाले आ गए हैं। 15 घंटे हो चुके हैं। 15 घंटे में हमारी हालत हो गई है खस्ता। इतनी गर्मी, बहुत गर्मी हो रही है इस टाइम पे। तो चलिए देखते हैं, उम्मीद करते हैं आ जाएगी लाइट अब। और रात भर आज नींद पूरी नहीं हुई है तो बहुत दिक्कत हो रही है, हेडेक हो रहा है बहुत। तो आ जाएगी तब मिलते हैं। और बहुत गर्मी भी लग रही है। वो लाइट ठीक हो रही है वहाँ पे, आप देख रहे होंगे वो भैया खड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं नहा करके आ गई हूँ। फ़ैन ऑफ कर दूँ। तो फ्रेंड्स, मैं नहा करके आ गई हूँ। घड़ी में देखिए टाइम कितना ज़्यादा हो रहा है, 12:45 हो रहा है। लेकिन मुझे देर हो गई है। 10:30 बजे के समथिंग मैंने नहा लिया और मैं थोड़ी देर के लेटी हुई थी। फिर मेरा मन किया चाय पीने का, तो मैंने चाय बना ली है और चाय पी चुकी हूँ। मैं दिखाऊँ, पी चुकी हूँ फ़िलहाल। तो ये देखिए, ये चाय बनाई हुई थी और कुकर रखा हुआ है। चावल बनाए थे, चावल हमारे ख़त्म हो गए हैं। चावल किस किस के घर में जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। मैंने पूरा एक गिलास चावल बनाया हुआ था, वो चावल जो है वो ख़त्म हो गया है। और अब दाल रोटी ही खिलाऊंगी, मैं नहीं खिलाने वाली हूँ किसी को भी अब चावल, मतलब कि अब चावल नहीं बनाने वाली हूँ मैं। तो अब जब भी चंदा या कविता शाम तक जब भी आएंगे ना, तो मैं कहूँगी रोटी और दाल बची हुई है उसको खाना है और चावल नहीं। क्योंकि यार चावल एक गिलास बनाए थे, थोड़े थोड़े खाने चाहिए थे ना सभी को। इतने से इतने खा लिए तो एक बार में जब ख़त्म हो गए तो फिर कोई बात ही नहीं है अब। तो हमारे यहाँ पर ना बहुत मज़े के फूल खिले हुए हैं, दिखाऊं? ये देखिए कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं और बहुत प्यारे प्यारे ये फूल लगा करते हैं इस टाइप से। कितने अच्छे लग रहे हैं ना। एक ये वाला भी बहुत सुंदर लगता है, ये भी अच्छे लगते हैं। सारे फ्लावर जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। बैकग्राउंड में शोर आ रहा होगा है, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। और बादलों का अगर अपडेट दूँ तो बादल जो हैं वो हैं तो, लेकिन बहुत कम कम है, ज़्यादा है नहीं। इधर ये देखो, मेरा जो लोवर, मतलब कि जो पैजामा पहनती हूँ, क्या है इसको कहते हैं, प्लाजो, ये किस तरीके से गिरा हुआ है। हवा चल रही है, एक टांग नीचे गिर गई इसकी। ये जो कपड़े हैं ना, ये यहाँ से ऊपर से उड़ के आए थे, लेकिन किसी ने लिए ही नहीं हम लोगों ने, जबकि यहाँ पर टांग दिए इसलिए कि जिससे कि किसी को भी अगर ऊपर से वहाँ से अगर देखेगा कोई तो वो आराम से बोल देगा, तो हम यहाँ से उसको दे देंगे। इसलिए हमने यहाँ टांग के रखे हुए हैं। कल बारिश हुई, हम लोगों ने कपड़े उठाए थे, उठा के वहाँ पे वापस वहाँ पर टांग दिए थे। वो जो खाट है ना, वहाँ पे टांग दिए थे। फिर जैसी बारिश बंद हो गई थी, फिर यहाँ पर 5 मिनट लगभग बारिश हुई थी, ज़्यादा देर नहीं हुई थी। तो बाहर का तो अपडेट दे दिया है। बाहर आप लोगों ने देख लिया कितना अच्छा मौसम हो गया है। अच्छा है मौसम, इसको अच्छा कहेंगे। ये अच्छा मौसम नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदा मौसम है। धूप जो है बहुत ज़्यादा चुभ रही है स्किन में और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश हो ही नहीं रही है, लेकिन बस भगवान को धन्यवाद करना चाहिए एक चीज़ के लिए। बताओ कल क्या हुआ था? कल से सावन स्टार्ट हो गए थे ना। हाँ, कल से सावन स्टार्ट हो गए थे। तो कल शाम को हमारे यहाँ पर हुई थी बारिश। कितनी देर हुई थी? 5 मिनट लगभग बारिश हुई थी और इतनी अच्छी बारिश में ही मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो बारिश होने के बाद मौसम इतना ठंडा हो गया
कि हमारे यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई। हम, चंदा, कविता, हम तीनों लोग बाहर लेटे हुए थे। हवा चल रही थी बहुत ठंडी ठंडी। काफ़ी टाइम के बाद, मैं कितने टाइम के बाद लेटी होंगी मुझे खुद नहीं याद है लास्ट टाइम कब मैं लेटी थी बाहर, क्योंकि मुझे बाहर नींद नहीं आती है। किस किस को बाहर अच्छा लगता है, मुझे अच्छा बहुत लगता है। पहले नींद भी आ जाती थी, लेकिन अब मुझे ना हैबिट नहीं रही है सोने की, कि बाहर आप मतलब लेट जाइए और नींद आ जाएगी। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता रहता है, अनकंफर्टेबल सा फील होता है खुले में अब लेटने की। सच बताऊं, बिल्कुल आदत नहीं रही है इसलिए। और अंदर जैसे लेटते रहते हैं ना, तो वो चीज़ हो ही जाती है। तो यहाँ पर हमने लगाई हुई थी, ये देखिए, शाम को हर रोज़ का मेरा नियम हो गया है। शाम के टाइम पे मैं हमेशा अब ये अग्यारी ज़रूर जलाती हूँ, क्योंकि इससे जो खुशबू होती है ना, ये इसको बोलते हैं ना, ये क्या बोला जाता है इसको, कपूर है, लौवान है, और धूप बत्ती डाल के फिर उसके बाद हवन सामग्री डालने के बाद में और इसमें घी लगाने के बाद में अच्छे से, मेरे पास जो कंडी वगैरह होती है ना, जो गोबर के, गाय के गोबर के उपले बनाए जाते हैं, वो मेरे पास नहीं है। तो मैं डायरेक्टली इसी में क्या करती हूँ, इसको पहले इसमें डाल लेती हूँ। आपको पूरा बता रही हूँ, इसमें डाल लेती हूँ हवन सामग्री को। हवन सामग्री डालने के बाद में इसमें घी डालते हैं, घी डालने के बाद कपूर डालते हैं, फिर लोवान और थोड़ी सी धूप बत्ती ये वाली। और जैसे कि कभी कभी जलती नहीं है ना, तो हम यहाँ से कॉटन ले लेते हैं, कॉटन का एक टुकड़ा लेते हैं, इसमें डाल देते हैं, तो घी में वो अच्छे से हो जाती है। फिर इसके बाद में उसमें माचिस से जला देते हैं, जलाने के बाद में वो अच्छे से पकड़ लेती है, जल जाती है। और जब ये अच्छे से जब जल जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, पंखा जो है हमारा ये, इसको चला लेते हैं। जब ये स्टार्ट हो जाता है चलना, फिर ये जब बुझ जाती है, तो इसमें जगह जगह पे ना आग रह जाती है। जब आग रह जाती है ना, तो फिर जब आग रह जाती है इसमें, फिर हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर से थोड़ा सा कपूर डालते हैं। सच बता रही हूँ, इतनी अच्छी खुशबू आती है। इनहेल कीजिए उसको, इतना अच्छा फील होगा ना आपको, बहुत अच्छा फील होगा। तो मैं उसको जब इनहेल करती हूँ ना, तो मन जो है बागवान हो जाए, बाग हो जाता है, और बहुत अच्छा लगता है। और मनी प्लांट जो है वो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। आपको दिखाते हैं मनी प्लांट भी, आप देख लीजिए एक बार। तो ये है हमारा मनी प्लांट, जो छोटे छोटे से हमने पत्ते इसमें डाले हुए थे। मनी प्लांट पत्ते नहीं होते ना, बेल डाली हुई थी, तो वो ये देखिए, ये अच्छे से इसमें डाल दी थी, और ये अच्छे से ग्रो हो रहा है। टेढ़ा हो गया, लेकिन थोड़ा ठीक कर दें इसको। तो ये देखिए, ये मुझे ना पेड़ पौधे लगाने का सच में बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन नहीं हो पाता है उस तरीके से जैसे कि आपका मन कर रहा है। आप ऐसे नहीं, ऐसे कर लीजिए, खड़ी हो जाऊं थोड़ा सा। तो हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है पेड़ पौधे लगाने का, लेकिन कोई नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने रूम को जगह जगह, जैसे कि ना लोग बड़े बड़े घर जो होते हैं, खूब बड़े बड़े घर, और उन घरों में जगह जगह पॉट रखे हुए होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ प्लांट लगा के रखे हुए होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। तो आने वाले समय में आई होप मतलब करूँगी, है ना, होगा, ये सारी चीज़ें भी होंगी, सारे शौक़ जो हैं वो भी पूरा करूँगी। और एंजॉय करनी चाहिए लाइफ को। मैं यूट्यूब पे एक चीज़ मुझे अच्छा आप लोगों से बात करूं, थोड़ा सा स्टैंड में लगा लूं फ़ोन को, फिर करती हूँ बात। ऐसे हाथ में पकड़े पकड़े ना हाथ दर्द करने लगता है मेरा। हाँ, तो अब ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे पकड़ी हुई रहती हूँ ना, तो हाथ में ये दर्द होने लगता है। और हथेली देखो रेड हो गई है, पकड़ी थी ना फ़ोन को, ये हथेली मेरी आपको रेड दिख रही होगी, है ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कि मैं यूट्यूब पे ब्लॉग बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को शेयर करना। मैं किसी की लाइफ की गारंटी वारंटी कुछ नहीं लेना चाहती हूँ। जो है वो मेरी लाइफ जो भी है, मैं अपनी लाइफ से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँगी। और मैं अपनी चंदा से जुड़ी हुई सारी चीज़ें दिखाऊँगी। निकाल दूँ इसको, कोई मतलब नहीं है इसका। तो ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी और आप लोगों से बातें करूंगी, और क्या करूंगी। तो ये है कि यूट्यूब पर आने का मेरा सिर्फ एक मकसद था, एक ही मकसद ये था कि मैं कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन अपनी लाइफ से जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। जब भी मैं अपने चैनल को खोला करूँगी ना, जैसे कि यूट्यूब पे सारी चीज़ें, जब वीडियो जो होती हैं हमारी वो चली जाती हैं, अपलोड हो जाती हैं, उसके बाद हम चाहें तो वो सारी चीज़ें कभी भी देख सकते हैं, सारी मेमोरी अपनी याद कर सकते हैं, फिर से जी सकते हैं कि हमने उस टाइम पे ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें की हुई थी। तो
जैसे कि नज़रों से देखना एक टाइम के बाद हमें तो वो चीज़ें याद रहती हैं, धुंधली पड़ जाती हैं धीरे धीरे करके यादें। और जैसे कि फ़ोटो वगैरह हम लोगों के पास होते हैं, उनको देख लेते, लेकिन रोज़ रोज़ कौन देख पाता है, कोई नहीं देख पाता है ये सारी चीज़ें। तो ये जो हम वीडियोस बनाते हैं, मेरा कहीं ना कहीं जब मैंने स्टार्टिंग की थी इसकी, तो मुझे ये था मैं अपनी जर्नी स्टार्टिंग से दिखाऊंगी, मैं कैसी थी, कहाँ पे, किस स्तर पर, कब पहुँची। तो ये सारी चीज़ें मुझे देखना अच्छा भी लगता है और मैं देखना भी चाहती थी। सारी मेमोरी हमारी यहाँ पर लॉक हो जाएंगी, यहाँ पर कुछ भी डिलीट विलीट नहीं होने वाला है ना। और अच्छी अच्छी चीज़ें डालिए, अच्छे लोग डालिए। और जैसे कि 4 लोग आप लोगों को देखेंगे, 4 लोग आज से नहीं बोलूँगी मैं, ये 4 लोगों वाला क्या यार बंदा, मतलब क्या बात बनती है, ये 4 लोग ही तो ख़राब होते हैं। 4 लोग नहीं, छोड़ो, जो भी लोग मुझे देखेंगे, अब ठीक है ना, तो जो भी लोग मुझे देखेंगे तो वो देख के खुश होंगे कि हाँ यार ये लड़की ने कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्टिंग की और कहाँ मतलब आज पहुँच गई। मुझे इस चीज़ से कोई नहीं है दिक्कत अभी कि मैं अभी कुछ नहीं हूँ, है ना, धीरे बोल रही हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक समय पे मुझे इतना विश्वास है कि मैं कुछ होंगी ज़रूर, है ना। तो इतना तो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए कभी भी कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये नहीं रखना चाहिए। होंगी, धीरे धीरे मेहनत कर रही हूँ, उस चीज़ का अलग ही एक अपना एक जायका होगा, एक टेस्ट होगा, है ना। मैं खाने पीने की तरह लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं खाने पीने की ज़्यादा बातें कर रही हूँ ना। तो मतलब एक अपना ही एक होगा कि इंटरेस्ट है मेरा इस चीज़ में और मैंने ये वर्क किया। मुझे यूट्यूब पे ब्लॉग बनाना सच में बहुत अच्छा लगता है। पहले मुझे समझ में नहीं आता था, मतलब इंटरेस्ट बहुत था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन फिर उसके बाद मुझे ये लगा क्या बनाऊँ, फिर धीरे धीरे समझ में आया ये बनाऊँ, है ना। तो अब तो धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं, और अब भी ना समझ में आई तो फिर कब आएगी, है कि नहीं। तो अब हमें तो बहुत अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना। और मुझे एक प्यारा सा कमेंट आया था, एक भैया थे, कौर हैं वो, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि दी मतलब आप जब हम बोलती हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, आप हम बोलना मत छोड़िएगा, आप ऐसे ही बोलिएगा। तो हमें तो मज़ा आ गई मतलब सुन के कि हमें इतने मतलब कि अच्छे अच्छे कमेंट करने वाले भी हैं और इतनी छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग जज करते हो। तो चलिए कोई नहीं, तो थैंक यू सो मच। और मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि उस बीच में मेरा थोड़ा माइंड अपसेट था, इसलिए मैं कुछ भी मतलब बोल नहीं पा रही थी उस टाइम पे। अच्छा भी नहीं लग रहा था मुझे किसी रीज़न से, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हो जाता है कभी कभी, यही लाइफ है यार, है ना। और बाहर से शोर आ रहा होगा, सामने वाले घर में काम चल रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। इतने ही बीच में टहलती रहती हूँ, आप लोगों से बात करती रहती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। और आज मेरी नींद जो है वो पूरी नहीं हुई है। अब मैं इस ब्लॉग को बना करके अपलोड करने के बाद कोशिश करूँगी, अगर मुझे नींद आ गई तो मैं सो जाऊँगी, अदरवाइज़ मुझे मालूम है मुझे नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। और मुझे सच में बिल्कुल नींद आती ही नहीं है दिन में। क्यों नहीं आती है, किस किस को नहीं आती प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नींद आ जाती है लेकिन मुझे नहीं आती है ना। तो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज बहुत सुंदर सुंदर बाहर फ्लावर खिले हुए हैं, मेरे सारे मनी प्लांट वगैरह जो है वो अच्छी है। और आपसे फेस टू फेस बात करने की बात ही अलग है। आपको प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि मेरा इस तरीके से आपको ब्लॉग बनाना कैसा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और कल खाना खा रही थी मैं, है ना, तो यहाँ पे ये रेड दिख रहा है ना आपको, ये है ये होंठ में नीचे। तो खाना खाते टाइम ये जो होता है ना, ये इस तरीके से दांत के नीचे आ गया, तो मेरा यहाँ पे कट हो गया। अब ये पक जाएगा। तो मैंने इसमें अपना एक मेरे पास माउथ वाला रखा रहता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरा ये गाल जो है ज़्यादातर कट जाता है खाना खाते टाइम पे। होंठ जो है वो भी यहाँ पे, ये होंठ के अंदर साइड में जो है ये देखिए ये है रेड कलर का, ये कट जाता है मेरा। और फिर मुझे ना कुछ ना कुछ रखना पड़ता है डाल के उसको ठीक करने, क्योंकि कटा हुआ जो होता है ना वो जल्दी ठीक नहीं होता है, इसलिए। तो खाना वगैरह खा रही हूँ, यहाँ पे दर्द भी हो रही, कभी कभी ये दांत के पास चला जा रहा है तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। तो ब्लॉग मेरा मुझे लग रहा है बहुत बड़ा हो रहा है और मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। इतने ही बीच में टहल के थक गई हूँ, पसीना निकलना स्टार्ट हो गया है क्योंकि मैंने ना फ़ैन को बंद कर रखा है। तो अब मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड इस उम्मीद से
कि आप लोग मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट करेंगे, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करेंगे और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और बस ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग्स जो हैं वो लेकर के आती रहूँगी। ठीक है, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, ओम साई राम, जय माता की। अपने पेरेंट्स का स्पेशली ख्याल रखिएगा। ठीक है।